हाँ, अपन पढ़ेंगे मध्य दाब। क्या पढ़ेंगे? मध्य दाब। मध्य दाब में मैंने बताया था कल P की घात 1/n। क्या बताया था? 1/n। अपने ग्राफ बनाया था जिसमें बीच में आया था, मैंने बताया था इस तरीके से स्लोप नहीं बताया था, इस तरीके से स्लोप बताया था। और P की घात n आ रही थी, x p समानुपाती का चिन्ह हटा रहे थे, P लगा रहे थे। P की घात 1/n, ये है समीकरण 3। क्या है? समीकरण 3। समीकरण 3 आ गई थी, x बटे m बराबर के P की घात 1/n समीकरण। ठीक है, ठीक। अभी क्या करेंगे, इसमें लॉग लेंगे। क्या लेंगे? लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। अब जैसे ही अपन लॉग लेंगे तो लॉग लेने पर क्या होगा? लॉग x बटे m, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं अपन, और लॉग के भाई इतना जब अपन लॉग लेते हैं तो घाते आगे आ जाती है। क्या होगा? घाते आगे आ जाएंगी। 1/n लॉग p आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉग p आ जाएगा। तो घाते क्या हो जाती है? आगे आ जाती हैं। इसको आप समीकरण, चाहे तो उसको समीकरण 3 ना दे के इसी को समीकरण 3 दे लो, वरना समीकरण 4 भी दे सकते हो, जैसी इच्छा हो उसी तरीके से। इसको समीकरण 3 ही दे लो, रहने दो। इसे फ्रांडलिक समीकरण कहते हैं, ध्यान रहे। फ्रांडलिक फ्रांडलिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रांडलिक समीकरण कहते हैं। ये फ्रांडलिक समीकरण यही है, फ्रांडलिक के वक्र की अंतिम समीकरण, जो स्थिर ताप पर दाब व अधिशोषण की मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाती है। ठीक है। अब है अधिशोषण के उपयोग। क्या है अधिशोषण के उपयोग? अधिशोषण के उपयोग, अधिशोषण के उपयोग। अधिशोषण के उपयोग क्या है? पहले ध्यान दीजिए। नंबर 1 है निर्वात क्षेत्र, निर्वात क्षेत्र उत्पन्न करने में, उत्पन्न करने में। अच्छा, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले निर्वात पढ़ते हैं। निर्वात क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां वातावरण ही ना हो। नि का मतलब होता है नहीं, और वात का मतलब वातावरण। नहीं प्लस वातावरण से मिलकर बना है निर्वात। ऐसा वातावरण जहां ऐसा क्षेत्र जहां वातावरण ही ना हो, उसे कहते हैं निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। निर प्लस वात से बना है निर्वात। अब ऐसा क्या बने? देखो, सीधी सी बात है, वातावरण में मुख्यतः क्या पाई जाती है, और जो जगह अपन अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, लेकिन उस वातावरण से सामान्य रूप से अपन जो गैसें मौजूद होती हैं, देखो आम तौर पर नाइट्रोजन गैस हुई, ऑक्सीजन गैस हुई, हाइड्रोजन गैस हुई, CO2 हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, ये लगभग हर जगह पाई जाती हैं मुख्य गैसों के रूप में। अब इन गैसों को अगर हटा दिया जाए, जैसे मान लो एक अपने क्षेत्र ले लिया, एक कमरा ले लिया, अगर उस कमरे में वातावरण की गैसों को हटा दिया जाए तो निर्वात बन जाता है। क्या बन जाता है? निर्वात। क्या बन जाएगा? निर्वात। अब निर्वात उत्पन्न करने में क्या करते हैं अपन? सक्रिय चारकोल लेते हैं। क्या लेंगे? सक्रिय चारकोल। सक्रिय चारकोल, सक्रिय चारकोल। सक्रिय चारकोल क्या करेगी? आसपास में उपस्थित गैसों को क्या करेगी? अधिशोषित कर लेगी। क्या कर लेगी? गैसों को अधिशोषित कर लेगी।
अब देखो, अपने एक कमरे को चुना माना, किसके लिए? निर्वात क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। वहाँ क्या उपस्थित थी? गैस। जब तक गैस थी, जब तक वो वातावरण में था, अपन ने क्या किया? उसमें चारकोल डाला। मैंने पहले भी बताया, चारकोल क्या करती है? अपनी सतह पर सभी गैसों को अवशोषित कर लेती है, खींच लेती है, निर्वात पंप की तरह कार्य करती है। निर्वात पंप भी बनाया जाता है इन्हीं की सहायता से, अधिशोषण सिद्धांत पर कार्य करके। वो क्या करेगा? गैस को खींच लेगा। क्या कर लेगा? गैस को खींच लेगा। अब जब ये गैस सारी गैस कमरे से, किसी से जो अपन ने क्षेत्र लिया है उससे खींच लेगा, जब वहाँ गैस ही उपस्थित नहीं होगी तो वो कौन सा क्षेत्र बन जाएगा? निर्वात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बन जाएगा? निर्वात क्षेत्र। तो अधिशोषण निर्वात क्षेत्र उत्पन्न करने में भी काम में लिया जाता है। नंबर 2 पर आता है आर्द्रता ग्राही के रूप में। आर्द्रता ग्राही के रूप में। आर्द्रता ग्राही के रूप में। आर्द्रता ग्राही के रूप में मतलब एल्युमिनियम जेल, सिलिका जेल, मैंने पहले भी बताया था, ये क्या करती है? आर्द्रता मतलब जैसे नमी नहीं हो जाती है अपने सर्दियों में, अपन देखते हैं ज्यादातर ओस पड़ने लग जाती है, नमी नुमा हो जाता है, खुशनुमा, गीला गीला सा हो जाता है, उसको बोलते हैं नमी। जैसे ही अपन जेल और सिलिका लगाते हैं, सिलिका जेल का उपयोग करते हैं, ये नमी को अपने ऊपर खींच लेती है और शुष्कता प्रदान कर देते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अपने पास पैसे थे, कागज के होते हैं, वो क्या हो गए? गीले हो गए, गलने लग, वो गीले हो गए, उनमें नमी आ गई, अपने उनको पानी के भीग गए। क्या करेंगे अपन? एल्युमिनियम जेल, सिलिका जेल को उनके पास रखेंगे, उनके पास से लगाएंगे, तो वो क्या करेंगे? उसकी नमी को खींच लेंगे और वो पहले की तरह सूख जाएगा, शुष्क हो जाएगा अपना जो नोट होता है। दूसरा इसका उपयोग होता है एल्युमिनियम जेल या सिलिका जेल। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका कपड़ों की रंगाई में। कपड़ों की रंगाई में। कपड़ों की रंगाई, जो कपड़े होते हैं अपन तरह तरह के कलर चॉइस नहीं करते हैं, नहीं मुझे ब्लू पसंद है, मुझे पिंक पसंद है, मुझे येलो पसंद है। वो कपड़े का कहाँ से रंग लिया जाता है, उस कपड़े की रंगाई कहाँ से उत्पन्न की जाती है, उसको रंगाई ये तरह तरह के कलर कहाँ से दिए जाते हैं, वो भी अधिशोषण पर डिपेंड करता है, अधिशोषण पर ही निर्भर करता है। क्या होता है? कपड़े को पहले क्या किया जाता है? कपड़े को डाला जाता है फिटकरी के विलयन में। किसमें? फिटकरी के विलयन में। जब फिटकरी के विलयन में डाला जाता है, पहले क्या है? कपड़ों, सबसे पहले देखा जाए तो मैंने बताया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिकतर कपड़े हो चाहे वो हो, उसको वो कर लिया जाता है, वो क्या नाम है? रंगहीन 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 कर लिया जाता है, फिर उसको डाला जाता है फिटकरी के विलयन में। अब फिटकरी क्या है? पूरे कपड़ों पर लग जाती है। जैसे जब फिटकरी पूरे कपड़ों पर लग जाती है, उसके बाद डाला जाता है रंजक को। रंजक वो होते हैं जो रंग प्रदान करने वाले होते हैं। रंजक क्या होते हैं? रंग प्रदान करने वाले, रंग देने वाले। जैसे अपन, मैंने पहले भी बताया था, ये होती है अपनी नील। नील क्या होती है? नीला कर देती है, रंग प्रदान करती है। तो ये रंजक क्या है? ये जो फिटकरी है, फिटकरी कपड़ों पे लग जाती है, जब इसके विलयन में डाला जाता है तो फिटकरी के सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित यानी जमा हो जाते हैं, और जब ये अधिशोषित होगा तो कपड़ा रंगीन दिखा लेगा। देखो ठीक इसी तरीके से, अब ये मान लो ये दीवार है, अब दीवार पे मैं सामान्य से लिख नहीं सकता, लिख गया तो एक बार से दोबारा काम में नहीं ले सकता। फिर क्या करते हैं अपन? इस दीवार पर क्या करते हैं अपन? ब्लैक कलर करते हैं, ब्लैक बोर्ड बनाते हैं। इसी तरीके से कपड़ा अपन ने लिया, उस पे क्या किया अपन ने? फिटकरी का विलयन में दिया। जिस तरीके से इस पे काला रंग लगा दिया, इस तरीके से कपड़े पे क्या हो जाता है? फिटकरी लग जाती है। जब उसके विलयन में उसको डुबा दिया जाता है, काला जैसा रंग कर दिया जाता है,
उसके बाद उसको रंजक से रंगा जाता है। रंजक क्या होता है, फिटकरी से चिपक जाता है। जैसे अब मान लो एक काला ब्लैक बोर्ड हो जाता है, वो काला हो जाता है, फिर उस पर चौक से लिखा जाता है। ध्यान रहे, चौक से लिखा जाता है तो चौक क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, चिपक जाता है, और फिर अपन को आसानी से लिखाई दिखने लग जाती है। आप आराम से पढ़ सकते हैं, हम आराम से लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से कपड़ों में रंग प्रदान करने में अधिशोषण क्रियाविधि का मुख्य योगदान होता है। यहाँ फिर इसके बाद है, और भी है, बीमारी औषधियों के रूप में। औषधियों के लिए भी अधिशोषण का उपयोग होता है। ध्यान दें, होता क्या है, एंटीजन जो हमारे रोग उत्पन्न करते हैं उनको बहुत सी एंटीबॉडी, यानी जिन एंटीबॉडी होती है जो अपन टैबलेट होती है इनके द्वारा निर्मित की जाती है शरीर में, वो एंटीबॉडी क्या करती है, उसको अपने सतह पर अधिशोषित कर लेती है और उसको बाहर कर देती है। क्या कर देती है, बाहर कर देती है या वहाँ मार देती है। तो औषधियाँ इसके निर्माण के लिए आवश्यक होती है। बीमारियों के निदान में औषधियाँ के लिए ना बोल के सीधा बीमारियों के निदान के लिए भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मास्क बनाने में। मास्क से इस समय तो हर आदमी परिचित होगा। मास्क क्या होता है बताने की जरूरत है। मास्क क्या काम आता है, आप लोग भी पहनकर घूम रहे हैं, मैं भी सिटी मार्केट में जब भी घर से बाहर निकलता हूँ मास्क का ही उपयोग करता हूँ। क्यों 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 जरूरी है मास्क। अब जैसे मास्क अपन ने चेहरे पे लगाया तो जो वैलिड वाले मास्क होते हैं ना, कंपनी वाले वैल्यूएबल वाले मास्क होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे भी जो बाहर से गंदगी अपन श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन जैसे अपन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ वायरस, जीवाणु, कीटाणु, बाहर की जो गंदगियां हैं वो विभिन्न अपने अंदर जाती हैं। और जब ये गैस, ये मास्क होता है, इसको अपन जब उपयोग में ले लेते हैं तो मास्क में जो छिद्र होते हैं, जो उसमें वो छिद्र या अपन सामान्य भाषा में कहें अपन छेद पाए जाते हैं, वो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, जिनसे ऑक्सीजन तो क्या है आसानी से प्रवाहित कर जाती है, लेकिन उनका आकार, जो जीवाणु, विषाणु जो अपन को सामान्य तो नहीं दिखते, लेकिन उनका आकार उस छिद्र से बड़ा होने के कारण वो क्या है, बाहर रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, बाहर रह जाते हैं। बाहर रहने के बाद मास्क पे वो क्या हो जाते हैं, अधिशोषित। मास्क की सतह पर जैसे यूं इस तरीके से आए ऑक्सीजन अपने मास्क लगा हुआ है, तो मास्क से अंदर तो घुस नहीं सकते, वो बाहर ही क्या है उसकी सतह पर आ जाते हैं। सतह पे जैसे चिपके वो उनको क्या कर लेते हैं, मास्क अधिशोषित कर लेते हैं। और जब मास्क के ऊपर बाहरी सतह पर वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे मान लो ये डस्टर गए, चिपक गए, अधिशोषित हो गए। अब चिपकने के बाद कुछ समय बाद ये क्या है, अपने आप ही डेड हो जाते हैं। फिर अपने को कोई परेशानी नहीं, जब वो बाहर ही अपने शरीर से बाहर ही रह जाते हैं। तो मास्क बनाने में भी और अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है मास्क बनाने में अधिशोषण उपयोगी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कल करेंगे।